आइए स्वागत करते हैं हम आपका आपके चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में सेट नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, परमाणु का परमाणुवाद किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर होगा डाल्टन। डाल्टन ने दिया था परमाणुवाद का सिद्धांत। आपका अगला सवाल है, परमाणु का सामान्य कक्ष आकार क्या है? तो जो टिपिकल एटॉमिक ऑर्बिट का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटॉन के साथ साथ एक अन्य कण क्या है? प्रोटॉन के साथ साथ तो कई सारे कण होते हैं परमाणु में, परंतु यहाँ ये बात किया जा रहा है कि नाभिक में कौन से कण होते हैं? ये होगा न्यूट्रॉन। अगला सवाल, समान प्रोटॉन संख्या वाले तत्वों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप की परिभाषा ही होती है कि दो अलग अलग प्रकार के परमाणु प्रोटॉन की संख्या वाले जो एटम्स होते हैं उनको हम समस्थानिक कहते हैं। अगला सवाल नंबर 5, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण है? तो ये तीनों ही एक कण है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 7, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या होता है? पहला ऑप्शन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ होते हैं, प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या साथ में रहते हैं? नहीं रहते। प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, ये भी सही है। तो आपको कौन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित होता है। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन का स्थिर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो ये जो है रदरफोर्ड ने की थी। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने नाभिक की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि कोई तो पॉजिटिव चार्ज एक एटम के सेंटर में पाया जाता है, जिसके कारण जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है अल्फा रेज, जो इनके ऊपर इनका बम्बार्डिंग किया जाता है तब। अगला सवाल, परमाणु विद्युतः कैसा होता है? तो एक्चुअली परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन दोनों का चार्ज बराबर होता है, इसलिए टोटल 0 हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, नाभिक के चारों ओर आवेश की खोज किसने की थी? तो नाभिक के चारों ओर आवेश की खोज जो है किसने की थी? ये सवाल ये है कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक आवेश होता है जिससे जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम द्रव्यमान होता है? तो सबसे कम द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बिल्कुल भी इसमें नहीं है, क्योंकि इनका द्रव्यमान ज्यादा होता है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में स्लाइडली पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगले सवाल की तरफ बढ़े। परमाणु में उपस्थित धनात्मक आवेश किसमें केंद्रित होता है? ऑब्वियसली नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। अगला सवाल, रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल का नाम किसके आधार पर रखा गया था? तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, इसी से इन्होंने साबित किया था कि कोई तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, जिसके कारण वो आने वाली इंसिडेंट अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी। सारी तो नहीं, उनमें से कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी, जो सेंटर से काफी नजदीक जा रही थी।
तो इन्होंने इस प्रकार ये साबित किया था इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की खोज की थी। जिस प्रकार उन्होंने बताया था कि इस पे कोई तो पॉजिटिव चार्ज है, इनका नाम इसमें उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। अगला सवाल, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे दर्शाती है? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और जो प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक उदासीन परमाणु में जो है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर को बताती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो बाकी सब ऑप्शन में सबसे बेस्ट बी सही। अगला सवाल, पदार्थ की अंतर्निहित इकाई क्या है? तो सबसे छोटा जो होता है एक अणु, एक मॉलिक्यूल ही होता है जिसमें सारे पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। इससे छोटा पीछे जाने पे पदार्थ के वो गुण खत्म होने लगते हैं। जैसे पानी है, तो पानी का अगर एक अणु लेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री या जो भी है वो रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री रहेगा। लेकिन जब उससे छोटा पीछे जाएंगे तो हाइड्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 19, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? जेम्स चैडविक ने बताया था। ये काफी आसान सवाल, आपको ये याद रखना है। इसकी खोज बाद में हुई थी, जेम्स चैडविक ने किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो जो प्रोटियम है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा सवाल ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 21, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस नाम से जाने जाते हैं? इनका बस ये एक नोमेनक्लेचर है कि हम इनको न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले परमाणु मॉडल का प्रस्ताव दिया था? तो आपको याद रखना है, ये जो है डेमोक्रिटस नाम है इनका, इन्होंने सबसे पहले परमाणु मॉडल का प्रस्ताव दिया था। इसको याद कर लीजिए। सवाल नंबर 23, इनमें से किस सिद्धांत के अनुसार कौन सा कण सबसे छोटा होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये सवाल रिपीट हो गया है। तो इनमें से तो सबसे बड़ा हो गया परमाणु, इसके बाद हो गया मान के चलते हैं न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, ये काफी बराबर होते हैं आपस में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है। कौन सा आवेश नाभिक के चारों ओर उपस्थित रहता है? तो नाभिक में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के बाहर बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, नाभिक होता है बीच में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स उसको रिवॉल्व करते हैं, इस कारण से उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, परमाणु संख्या किसे इंगित करती है? तो जो परमाणु संख्या होती है वो वास्तव में नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से हम डिफाइन करते हैं। ये इसकी सही परिभाषा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या एक उदासीन परमाणु में बराबर हो सकती है। उस केस में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या है, परंतु जो परमाणु संख्या का डेफिनेशन है वो ऐसा है कि नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। अगला सवाल, किसी परमाणु के मापदंड में अंतरात्मा के रूप में उपस्थित तत्व क्या है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेजर ऑफ एन एटम? मतलब अगर कोई एटम है तो उसमें क्या होना जरूरी है? तो जैसे मैंने आपको बताया था एक H+ आयन के बारे में, तो इसमें क्या है कि सिर्फ प्रोटॉन होता है। जो हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, न्यूट्रॉन तो इसमें होता नहीं है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन का होना सबसे जरूरी है। इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी काम चल जाएगा। अगला सवाल, ये काफी अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल पे आइए। परमाणु भार को किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है?
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित करते हैं। दरअसल ये पूछना चाहता है एटॉमिक वेट, इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ के जो हम पाते हैं उसके हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला सवाल नंबर 28। किसी परमाणु में परिवर्तन के कारण क्या होता है? जब परमाणु में परिवर्तन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, संरचना में बदलाव नहीं होता है, पदार्थ में बदलाव नहीं होता है, और परमाणु में तो बदलाव होता ही है। तो ये आंसर होगा। अगला सवाल, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मानदंड का आधार है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके मानदंड का आधार क्या है? ये गैस स्पेक्ट्रम जो है, आपको जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल है 30 नंबर सवाल, परमाणु के नाभिक का आकार किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पे। जितना ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या होगा उतना बड़ा उसका नाभिक होगा, उतना बड़ा उसका टोटल एटम का आकार होगा। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका समभारित परमाणु N14 है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12। आइसोबार क्या होता है? जिन दो एटम्स के प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ बराबर होता है। सवाल नंबर 32, प्रतिकण एंटी पार्टिकल किसे कहते हैं? दरअसल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है। अगला सवाल, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि से क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि से नॉर्मली परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसा मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तेजी से तो प्रोटॉनों की भी संख्या उसमें बढ़ेगी और इस प्रकार से एटम का साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रखने की बात है कि एक आवर्त के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से साइज जो है स्लाइटली छोटा होता जाता है, लेकिन एक कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पे। अगला सवाल नंबर 34, आयन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसके कारण होता है? जो आयन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो एनर्जी बैलेंस प्राप्त करने के लिए होता है। हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल जाने के लिए वो स्वयं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। अब आखिरी सवाल हमारे पास है, ऊर्जा का समीकरण E = mc² किससे संबंधित है? ये बहुत ही आसान सवाल, ये ऊर्जा से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा ये आज का सेशन खत्म हुआ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हर रोज रात के 8 बजे हम अपना वीडियो डालते हैं, देखना ना भूलें। हर रोज आइए और हमारी वीडियो देख के इसका लाभ उठाइए। केमिस्ट्री की सीरीज पहले पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी डाले जाएंगे। तो कैसा लगा आपको जरूर बताएं कमेंट करके, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं।